बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यानी राजद के कई मंत्रियों पर तलवार लटकनी शुरू हो गई। उन्होंने मंत्री पद का शपथ तो ले लिया, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कार्यकाल पर, जिनके पद पर तलवार लटकती रहती है। जैसे ही चाहे कानून मंत्री हो या फिर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिस तरीके से उन्होंने कृषि मंत्री ने सरकार के ऊपर हमले करने शुरू किए, सरकार पर हो रहे हमले, कृषि कार्यों में हो रहे जो चीजें थी उसे सुधाकर सिंह ने खूब उछाला था। नीतीश कुमार को ये नागवार गुजरा और उन्होंने पिछले दशहरा के 10वीं के दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि भले ही मंत्री तेजस्वी के हैं, लेकिन विभाग में कार्य जो है वो नीतीश कुमार के अधिकारी ही करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के सनातन पर हमले, रामायण पर हो रहे हमले के बीच के पाठक का नीतीश कुमार ने जब जिम्मेदारी दे दी, तब से लोग कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के मुंह पर टेप लगाने के लिए के पाठक को उनके विभाग में भेज दिया था। के पाठक के आने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर की बोलती तो ऐसे बंद हुई जैसे जिस तरीके से वो लगातार सनातन पे हमले करते हों या फिर तमाम जो बातें कहते हैं। उसके बाद जब से के पाठक ने कमान संभाला है, प्रोफेसर चंद्रशेखर की चुप्पी ऐसी चुप्पी हुई है कि वो बोलते ही नहीं है। और अब देखिए, एक और तेजस्वी के मंत्री हैं जिनके पद पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है। कौन है वो? तो आपको याद होगा बीते दिनों सुरेंद्र यादव, जिन्होंने नीतीश कुमार के अफसरों पर सवाल खड़े किए थे। नीतीश कुमार के अफसरों पर सवाल खड़े करने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया था कि हम अफसर का वैल्यू नहीं करते हैं, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार तेजस्वी के मंत्री जो हैं क्यों इस तरीके से करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि हम गाली दे देते हैं कार्यक्रम में, नीतीश कुमार जी अपने नए मंत्री तो गालियों की डिक्शनरी जो है वो उन्होंने रट दी। तो इसके बाद से अब सुशील मोदी जो हैं वो लगातार नीतीश कुमार के अफसरों पर हो रहे हमले पर अपने जो तेजस्वी यादव के जिस तरीके से मंत्री ने हमला किया, तो उप मुख्यमंत्री पूर्व में उन्होंने जिस तरीके से हमले करने शुरू किए थे नीतीश कुमार के कार्यकाल पर, उनके अफसरों पर, तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से कह दिया है कि क्या इस्तीफा अब सुरेंद्र यादव का होगा। इस पर चर्चाएं कहीं ना कहीं तेज हो गई। क्या होगा? क्या तेजस्वी के एक और मंत्री का मंत्री पद जाएगा? इस बात की चर्चाएं अब तेज हो गई। हमसे चिट्ठी लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री, क्या आप चिट्ठी लिख दीजिए, मुख्यमंत्री फंड से हमको पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री के फंड से पैसा मिलेगा। देख रहे इसको कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कैंसर के रूप ले लिया है। फिर पटना में आएगा कि कैंसर हो गया, आप पैरवी कर दीजिए हमको महावीर संस्थान में, महावीर कैंसर संस्थान, उसको पैरवी करते हैं। फिर कई प्राइवेट डॉक्टर जो हमसे अटैच है, बेचारा 5 लाख उसका पैसा होता है तो 2 लाख में फरियाद देता है डॉक्टर। तो जब कभी उसके क्या हम जाके चाय पीते हैं, चाहे वो लोहा के भैंस के रहे चाहे ओरिजिनल भैंस के रहे, उसके क्या जो जाकर पीते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो बेचारा गरीब को समझता है कि गरीब आदमी है, और मंत्री जी यहाँ भेजे हैं तो गरीब आदमी को भेजे होंगे। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हम इसको मानते हैं कि भगवान का रूप होता है। हम जल्दी डॉक्टर से लड़ाई नहीं लेते हैं, हमारा ज़्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के गरियाही के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक गरियाही रहे थे डॉक्टर वो अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज़्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज़्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन का हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में, उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि हम भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो गाड़ी है तरकारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए, 3 गो किताब भगवान भेजा है धरती पर इंसान को चलाने के लिए और इंसान को चलने के लिए। वह एक किताब है गीता। गीता के कोई राइटर नहीं है, भगवान कृष्ण जो है सारंग बोले थे
कई जगह उच्चारण बोले थे, वही वाणी गीता में है, उससे अलग एक शब्द नहीं है। दूसरा, बाइबल, जब ईसा मसीह चढ़ गए थे सूली पर तो भी सारण बोले थे, वो भी अपनी बात को बोले थे, वही बात उस किताब में है। तीसरा, कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, ये भी गॉड से आया है। नकल एक इंसान कुरान शरीफ का भी किया था, और जब वहाँ पर रखा लाइब्रेरी में तो उसमें अपने आप जल गया, वो अपने आप जल गया, और कुरान शरीफ बगल में था, वो बच गया। तो दुनिया में अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम कीजिएगा तो गुरु जी की आत्मा में शांति और संतुष्टि मिलेगा। हम लोग जो आज आए हैं वह गुरु जी के मूर्ति अनावरण में जरूर, पर हम लोग अनावरण की बात तो है, पर हम लोग उनसे आशीर्वाद भी ले आए थे। हम जब चढ़े तो जैसे ही गुरु जी के बारे में सीढ़ी पर पैर रखना था तो जूता हम खोल के चढ़े थे। जब मूर्ति अनावरण हो गया तब मंगा के अपना भाई परिवार जो मेरे साथ रहता है उससे जूता मंगा के हम पहने, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा और सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। ये हमारा धरोहर है, इस धरोहर को हम भुलाना नहीं चाहते हैं। यही धरोहर से पूरा बिहार में, खास करके मगध में, सबको संस्कृत से जोड़ेगा, शिक्षा और विद्वानियत से जोड़ेगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, और फिर हम डॉक्टर साहब को विश्वास देते हैं कि फिर आपके क्या आवेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।